अब जानकारी मिली है कि आज रात सीमा हैदर की भारत में आखिरी रात हो सकती है। कल सीमा हैदर को वापस से पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि लगातार इस तरह की अपडेट सामने आ रही थी कि सीमा हैदर को नोटिस दिया गया है और सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर वापस से पाकिस्तान जाना होगा। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि सीमा हैदर का क्या होगा, क्योंकि सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि वीज़ा लेकर सीमा हैदर भारत नहीं आई है, उन पर केस दर्ज किया गया था और जांच भी की गई और उसके बाद में उनको बेल मिल गई। तो सीमा हैदर का जो केस है वो बाकी केस से बिल्कुल अलग है और सीमा हैदर को भारत में रखा जाएगा, ये एपी सिंह की तरफ से कहा गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका एक बच्चा भी है जिसके पास में भारत की नागरिकता भी है। तो सभी को लग रहा था कि हो सकता है कि सीमा हैदर को भारत की जो सरकार है वो अपना ले और सीमा हैदर को भारत में रहने दिया जाए। लेकिन अब अपडेट मिल रही है कि सीमा हैदर की भारत में आज आखिरी रात है और कल सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। और इससे पहले सीमा हैदर की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें सीमा हैदर ये कहती हुई नजर आ रही थी कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ लेकिन अब भारत की बहू हूँ और मुझे भारत में रहने दिया जाए। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे वापस से पाकिस्तान नहीं भेजा जाए। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही सीमा हैदर का जो एक्स हस्बैंड है उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया था। 3 मिनट का ये वीडियो था और इस वीडियो में गुलाम हैदर ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि चारों बच्चों को वापस से पाकिस्तान भेज दिया जाए और साथ ही सीमा हैदर को भारत की सरकार अरेस्ट कर ले। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो सीमा हैदर का एक्स हस्बैंड है उनकी तरफ से पहले भी कई बार ये गुहार लगाई गई है कि जो बच्चे हैं उनको वापस से पाकिस्तान भेज दिया जाए। शुरुआत में तो वो ये भी कहते हुए नजर आए कि सीमा हैदर को वापस से पाकिस्तान भेजो, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आए सीमा हैदर के, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दिए जाएं और सीमा हैदर को भारत की सरकार गिरफ्तार कर ले। और इस हमले के बाद में भारत सरकार ने पाक विजिटर्स के भारत से वापस भेजने का एक आदेश दिया था और उसके बाद में 48 घंटे का समय दिया गया था। आपको याद होगा कि जब आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, उसके बाद में 5 बड़े फैसले भारतीय सरकार की तरफ से लिए गए थे और उसमें एक फैसला ये भी था कि जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर वापस से पाकिस्तान भेजा जाए। और जो 48 घंटे थे वो कल संडे को पूरे हो चुके हैं, लेकिन सीमा हैदर को लेकर लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि अब जो 48 घंटे का समय दिया गया था वो भी पूरा हो चुका है, तो शायद सीमा हैदर भारत में रह रही। लेकिन सीमा हैदर पर रुकने को लेकर, पाकिस्तान जाने को लेकर लगातार तलवार लटक रही थी। लेकिन अब ये जानकारी काफ़ी हद तक स्पष्ट है कि आज रात सीमा हैदर का आखिरी रात होगा भारत में और उसके बाद में कल सीमा हैदर को वापस से पाकिस्तान भेजा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो सख्त कदम उठाए उसके मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की नज़र इस बात पर भी टिकी हुई थी कि सीमा हैदर का क्या होगा, क्या सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी। और इससे पहले हमारी टीम ने सीमा हैदर से बात करने की कोशिश भी की थी। हमारी टीम न्यूज़ 18 की टीम रबुपुरा भी पहुंची। वहां पहुंचकर देखा गया तो सीमा हैदर और सचिन मीणा दोनों ने अपने घर में खुद को कैद कर रखा था। जब टीम ने उन दोनों से बात करने की कोशिश की तो दोनों की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वापस जाएंगी वो? देखिए, ये सबसे बड़ा जो इस समय बज़ बना हुआ है कि क्या सीमा हैदर वापस जाएंगे, क्योंकि सरकार ने तो अपना 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कुछ लोग जो मेडिकल रियायत के तौर पर भारत में आए हुए हैं उनको 29 तारीख तक का अल्टीमेटम, यानी कि 1 से 2 दिन में उनको भी वापस जाना पड़ेगा। लेकिन सीमा हैदर का मामला दरअसल क्या है कि सीमा हैदर अवैध तौर पर आई, अब वो शरणार्थी की तरह भारत में रह रही हैं। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद अब उनको एक पुत्री हुई है जिसका नाम उन्होंने भारती रखा है कि भारत के नाम पर अपनी बेटी का नाम भारती रखा। चूंकि सीमा हैदर को देखेंगे, जब से आई हुई हैं लगातार योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी लगातार तारीफ करती हैं, हमेशा भगवा रंग में नजर आती हैं, कृष्ण भक्ति में नजर आती हैं, 15 अगस्त को झंडे फहराती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो वो
पूरे तरीके से भारतीय संस्कृति और भारतीय परिधान में अपने आप को रंगा और रचा बसा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन तकनीकी तौर पर देखें तो सरकार का अल्टीमेटम है। इस मामले में जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि बयान जो आया था, एक तो था वकील उनके एपी सिंह का और दूसरा सीमा हैदर का स्टैंड है। दरअसल एपी सिंह जो उनके वकील हैं, जो उनके मुंह बोले भाई भी हैं, तो दरअसल उनका कहना ये है कि सीमा हैदर के मामले में तमाम याचिकाएं जो है, कानूनी प्रक्रियाएं भी चल रही हैं और खासतौर पर राष्ट्रपति के यहाँ इस मामले को लेकर एक याचिका भी दी गई है जिसमें कि सीमा हैदर को भारत में रहने की अनुमति दी जाए। फिलहाल पेच अब ये है कि आखिर अगर सीमा हैदर को वापस जाने के लिए कहा भी जाता है तो क्या उनकी जो अभी नवजात बच्ची है उनका, वो तो भारतीय कहलाएंगी चूंकि उनका यहीं पर जन्म हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ होगा? क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि एक फैमिली है जो कि जिनकी एक महिला थी जिनके बच्चे भी हैं और तीन बच्चे थे। हाँ। और वो पाकिस्तान में उनकी शादी हुई थी, तो बच्चे उनके पाकिस्तान रह गए, वो यहाँ भारत में ही हैं और अब वो जो है पाकिस्तान जा नहीं पा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि हम सीमा हैदर लगातार फिर से योगी मोदी की तारीफ कर रही हैं, तो ये इस तरीके से पूरा क्योस बना हुआ है कि आखिर होगा क्या। क्योंकि एपी सिंह तो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय में और राष्ट्रपति के यहाँ याचिका डाली गई है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट और इन तमाम चीजों को एपी सिंह तमाम चीजों से अलग बता रहे हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसमें और सीमा हैदर का मामला एक विशेष तौर पर वो अलग मामला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सीमा हैदर के जो पहले पति हैं उनकी तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया और वीडियो में इस बात का जिक्र किया गया कि मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार से गुहार लगाई है कि मेरे परिवार को वापस पाकिस्तान जो है वो भेज दे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कई बार कि एपी सिंह जो कि सीमा हैदर के वकील हैं और सीमा जो हैं उन दोनों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी कई सारी बातें जो हैं वो लगातार देखने और सुनने को मिली। देखिए, गुलाम ने यह भी कहा कि सीमा अभी मेरे साथ निकाह में है, मेरा अभी तक सीमा के साथ तलाक नहीं हुआ है, अब फैसले का समय आ गया है। सचिन और सीमा को उनके लिए उनके किए का फल जो है वो मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया कि पाकिस्तान का जो वीजा है वो अब खत्म होगा या फिर 48 घंटे के अंदर आपको वापस पाकिस्तान जाना होगा। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर भी क्या पाकिस्तान जाएंगी। अब ऐसे में उनके पति गुलाम हैदर ने इस बात का जिक्र किया, तो इसका भी रिएक्शन जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में हम लगातार ये भी सुन रहे थे कि सचिन भी काफी एक्टिव हुए थे, काफी बोल रहे थे इन तमाम बातों को लेकर। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर मैं बोलूंगा तो पाकिस्तान जो है वो परेशान हो जाएगा, वहां के लोग परेशान हो जाएंगे। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस फैसले से बहुत परेशान भी हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे वो मेडिकल कंडीशन को लेकर हो, चाहे वो फैमिली से मिलने के लिए हो। क्योंकि जब 1947 में अलग हुए तो कुछ परिवार उधर रह गए, कुछ परिवार इधर रह गए, तो उनके बीच में मुलाकात का जरिया सिर्फ यही था कि वो वीजा लें और फिर यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात करें। तो कई लोग ऐसे सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं, वो भी जाने के लिए तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक केस तो ये भी आया मोहित की, एक औरत है, उनके पति जो है वो पाकिस्तान के हैं और अटारी बॉर्डर बंद हो गया, वो वहां पर पहुंची कि मेरे पति उनको लेने के लिए आएंगे और उनके पति वहां पर उनको लेने के लिए पहुंचे ही नहीं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं जो है वो देखने और सुनने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र की बात हो रही है और पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है अब उसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तानियों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये हम सब लगातार देख रहे हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि वहां से कई सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं मोहित, और कई लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो सारे पाबंदियां लगाई गई हैं उसे हटा दिया जाए। लेकिन अब शायद सरकार जो है वो माफी के मूड में नहीं है, वो अब सख्त एक्शन लेगी, कुछ ऐसा एक्शन लेगी कि पाकिस्तान को अब इस समझ में आएगा कि हर बार जो है हम माफ करते, लेकिन इस बार हम आपको माफ नहीं करेंगे।